नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आज दुनिया भर की नजर है क्योंकि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज लग रहा है। और ये सूर्य ग्रहण कई लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है और पूर्ण सूर्य ग्रहण इसे बताया जा रहा है। लेकिन भारत में ये नहीं दिखने वाला है, इसलिए सूतक भारत में मान्य नहीं होगा। लेकिन भारत के जो ज्योतिष हैं वो इसे बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं क्योंकि इसका ज्योतिषीय प्रभाव तो राशियों पर पड़ेगा। और इतना ही नहीं, देश और दुनिया में चाहे राजनीतिक स्थिति हो या फिर प्राकृतिक आपदाएं और मानवीय भावनाओं पर इसका बहुत असर पड़ सकता है। इस पर हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे और ज्योतिषीय प्रभाव को भी समझेंगे। हमारे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य डीपी शास्त्री जी जुड़ रहे हैं। शास्त्री जी, स्वागत है आपका अमर उजाला में। कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि आज 9:04 पर यह सूर्य ग्रहण शुरू होगा। भारत में तो नहीं दिखेगा और लगभग 13 अगस्त को 1:27 तक ये लगने वाला है। इस सूर्य ग्रहण के हम मायने किस तरीके से देखें? भारत में चाहे ये नहीं दिख रहा हो, लेकिन दुनिया में कई जगहों पर पूर्ण सूर्य ग्रहण ये दिखने वाला है। कैसे इस सूर्य ग्रहण को आप देख रहे हैं? देखिए, एक तो सावन का पावन महीना है। सावन के महापावन मास के उपलक्ष्य में देवादिदेव महादेव के अभिनंदन बंदन विश्वसंवादम दंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गंगा भवानी मणिकाणिकाम। ये जो महीना है शिव को समर्पण है। इसी में अमावस्या तिथि, अश्लेषा नक्षत्र, कर्क के चंद्रमा में सूर्य, बृहस्पति, ये सब ग्रहों के युति बनी हुई है। इसी में सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। ये ग्रहण यूरोप कंट्री में बाहर में है। ये ग्रहण यूएसए इत्यादि में लगेगा। इसका भारत में कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसीलिए इसका सूतक का कोई दोष भारत में नहीं रहेगा। न मंदिर में, न देवालय में, न शिवालय में, न कोई ग्रहण का नियम भारत में किया जाएगा। ये जितना नियम है, ये सब नियम बाहर के लिए है, आइसलैंड के लिए है, उस कंट्री के लिए है जहां पे ग्रहण का प्रभाव रहेगा। ये ग्रहण शुभ नहीं है। शुभ इसलिए नहीं है, ग्रहण कोई शुभ नहीं होता है। और एक महीना के सावन का जो महीना है, इसमें अमावस्या और पूर्णिमा यानी 28 अगस्त को 15 दिन के अंदर में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का आना देश के लिए, राष्ट्र के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए कोई ना कोई एक अशुभ सांकेतिक रूप देता है, जो प्रभाव भारत में भी आचार्य जी, ये जो एक ही पखवाड़े में दो ग्रहण लग रहे हैं, इस पर हम आगे जाकर और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें तो आपने जैसा कहा कि सूतक काल मान्य नहीं होगा, तो ये बता दीजिए कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें खास तौर पे हिदायतें होती हैं ग्रहण के दिन के लिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या उन लोगों को आज वो सारे नियम करने चाहिए जो ग्रहण के दौरान किए जाते हैं, या वो भी निश्चिंत होकर जैसे आम दिन बिताती हैं वैसे बिता सकती हैं? नहीं, भारत में सूतक मान नहीं है। भारत की हमारी माताएं बहनें जो गर्भवती हैं उनको कोई दोष नहीं लगेगा। ये दोष तो वहां लगेगा जहां ग्रहण लगेगा, वहां पे सावधानी रखना पड़ेगा। हाँ, भारत के लोग अगर उस कंट्री में, यूरोप में हैं, उनके साथ अगर ऐसी स्थिति है तो बिल्कुल ग्रहण के दोष को माने, अपने आप को सावधानी बरतें। सब सब्जी, फ्रूट्स, फल इत्यादि को भेदन ना करें, काटे नहीं। ग्रहण काल में सोना नहीं है, भगवान को जप करना है, स्नान ध्यान करके जप तप करना चाहिए, ईश्वर के गुणगान करना चाहिए। ये विपत्ति काल का समय होता है, ये कहीं ना कहीं अनहोनी का कारक माना जाता है। देखिए, सूर्य एक है और ईश्वर का प्रभाव पूरे विश्व पे है। भारत की भी स्थिति कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है दिख रही है, उथल पुथल। युवा वर्ग के बच्चे, आज युवा दिवस है और युवा वर्ग के बच्चे रोड पे खड़े हैं, सरकार के विरोध में खड़े हैं, देश राष्ट्र के विरोध में खड़े हैं। तो ये भी आप देख रहे हैं, सब ग्रहण का प्रभाव है। कई कंट्रियों में। ये बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के 3 महीने पहले और फिर 3 महीने बाद इसका असर जो है बहुत ज्यादा दिखता है। ये ज्योतिषीय
तौर पे ये कहा जाता है, जो ज्योतिष लोग ये कहते हैं कि 3 महीने पहले और 3 महीने बाद आपको सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो हम ग्रहण से पहले तो देखिए देख ही रहे 3 हैं कि महीना जेन ज़ी तक सड़कों पर हैं, तो आने वाले 3 महीनों में क्या ये युवाओं का प्रदर्शन और उग्र हो सकता है? 3 ग्रहण के 15 दिन और 3 महीना तक ये प्रभाव रहता है। एक पक्ष अच्छा। तो माना गया है 15 दिन का, 3 महीने तक इसका प्रभाव रहता है। आने वाला जो पूर्वोत्तर कंट्री है, अन्यथा यूरोप कंट्री है, आइसलैंड है, नीदरलैंड है, अमेरिका है, यहाँ कहीं ना कहीं आप देखिए तनाव बना हुआ है। पब्लिक के सरकार का बीच का तनाव है, राजा के साथ पब्लिक का तनाव है, युवा वर्ग के बच्चे रोड पे हैं, कहीं ना कहीं एक लड़ाई का ये सब रवैया एक दूसरे से दिख रहा है, कोई झुकने को तैयार नहीं है। स्थिति भारत में भी है। भारत के कुंडली को भी देखें तो ना प्रवाह होने के कारण भी भारत में 26 अक्टूबर 2026 का जो योग है ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं भूकंप, चक्रवात, लड़ाई झगड़े, सरकार में उहापोह, गवर्नमेंट को बड़ा मुश्किल होगा सरकार को अच्छा। चलने में। लोग जो है अपनी लड़ाई रोड पे ला करके पब्लिक सरकार के बीच में चली जाएगी और सरकार को बड़ा कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। ये प्रभाव ग्रहण का लगता है। अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है। अश्लेषा नक्षत्र एक सर्प के नक्षत्र माना जाता है। इसके स्वामी सर्पराज है, यानी कर्क राशि के जो कंट्री है, इस राशि के जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रभाव लगेगा। सिंह राशि अगली राशि होती है। इस कंट्री के लोगों के लिए इस राशि में धन का ग्रहण लगेगा, कारोबार के लगेगा, या जो लाभ की स्थिति है वो स्थिति कहीं ना कहीं आपस में टकराएगी और लोग अपने आप को बड़ी कमी महसूस करेंगे। इसीलिए तो आचार्य जी, मैं ग्रहण ये का भी पढ़ रही प्रभाव थी कहीं पे, 3 पक्ष तक लिया आचार्य गया। जी, आचार्य जी, मैं पढ़ रही थी कि इस ग्रहण के बाद सूर्य जो है वो अपना घर बदलेंगे और सिंह राशि में जाएंगे। कर्क से निकलकर वो सिंह राशि में जाएंगे। तो ये तो सूर्य की अपनी राशि हुई ना, तो यहाँ से प्रभाव अच्छा होगा या फिर खराब होगा? देखिए सूर्य जो राशि है हम्म। कर्क की अपनी राशि है। सिंह राशि जो है सूर्य की खुद की राशि है। अपने घर में हर व्यक्ति जाके बलवान हो जाता है, हर व्यक्ति का अपना घर अच्छा लगता है। तो 1 महीना सूर्य की स्थिति तो अपने स्वराशि होने से ठीक रहेगा, बल्कि जो बीज बो के जा रहे हैं, जो समस्या हो रही है, वो समस्या तो बनी रहेगी ना। समस्या क्या है? जलीय समस्या है। समुद्र से जो व्यापार है, ये समझिए तेल का, पेट्रोल का, खनिज का, जो कर्क राशि जल राशि उससे व्यापार है, वहां तनाव बना हुआ है, वहां पे लड़ाई चल रही है, वहां पे असंतोष है। ईरान भी देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, इजराइल को देख लीजिए, कितनी भयंकर लड़ाई चल रही है। इसका पूरा प्रभाव पूरे विश्व के इकोनॉमी पे है, जीडीपी पे है। सबका ग्रोथ जो है बिगड़ा पड़ा हुआ है, अंदर से सब कंट्री हिला पड़ा है। ऐसा नहीं कि कोई कहे कि मैं मजबूत हूं। कभी भी लड़ाई शांति नहीं देता है, लड़ाई गलत ही होता है, लड़ाई का परिणाम ही गलत होता है और वह अवशेष कुछ नहीं बचता है। शांति से ही सबकी प्राप्ति होती है। अश्लेषा तो नक्षत्र में आचार्य जी, जो अगर हम भारतीय इसको ऐसे समय देखें, रात्रि 9 बजे है। अगर हम जी जी, आचार्य जी, अगर हम इसे ऐसे देखें कि सूर्य जो है वो ऊर्जा का स्रोत है और अगर उसके ऊपर ग्रहण लग रहा है तो ऊर्जा के जितने भी माध्यम हैं, चाहे वो तेल हो या गैस हो, इन सब चीजों पर क्या आने वाले समय में और ज्यादा किल्लत और ज्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है क्या? देखिए किल्लत बढ़ेगी और ये किल्लत आगे बढ़ती जाएगी। ये 26 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के भी कुंडली में अग्नि परीक्षा है। मंगल की महादशा में केतु के अंतर्दशा का प्रभाव चल रहा है। वो भी अपने देश को, राष्ट्र को, भारत की जो न्याय प्रणाली है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, उनके भी कहीं ना कहीं कठिन परीक्षा है। ये परीक्षाएं देनी पड़ती है। ग्रह जब भी अपना प्रभाव समाज में, संसार में, प्रकृति पे दिखाता है
तो उसके जी। फल में मिलता है और उसका दुष्परिणाम में मिलता है। ये वर्षा अच्छा, ऋतु का आपने काल चल आपने रहा है। प्रकृति की बात की, प्रकृति की बात आपने की, तो वो भी ज़रा बता दीजिए कि कई जगहों पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कई जगहों पर उतनी बारिश नहीं हो रही है, जो कि इस महीने में होना चाहिए, सावन के महीने में। क्या लग रहा है आपको, जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं, वो आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं या फिर सब कुछ ठीक रहेगा? देखिए, प्रकृति के आपदाएँ बढ़ेंगी। ये वर्षा ऋतु काल में बढ़ेगा ही। इसलिए बढ़ेगा कि अभी 16 तारीख तक सूर्य कर्क में ही रहेंगे, उसके बाद सिंह हुँ, में जाएंगे। दूसरी चीज आपको बता देना चाहे कि अभी चतुर्थ पंचग्रही योग जो आज चल रहा है, चार चार हुँ, पांच ग्रह एक साथ मिलके चल रहे हैं। एक ग्रह का योग इतना अच्छा नहीं माना जाता है। ये कहीं ना कहीं एक अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति उच्च के जरूर है, बल्कि वैसे ग्रहों के लेके बैठे हैं, चंद्रमा हुँ, को लेके बैठे हैं, सूर्य को लेके बैठे हैं, बुध को लेके बैठे हैं। इसमें कोई उनका मित्र है तो कोई शत्रु है। माने हुँ, बुद्धि उनका शत्रु है। बुद्ध बुद्धिमता का कारक है, व्यापार का कारक है, जीडीपी का कारक है। कोई भी सिस्टम भारत का हो या विश्व का हो, जो फाइनेंस जी, है, जो व्यापार है, शेयर बाजार ही समझ लीजिए। शेयर बाजार की जो स्थिति है, ऐसे कभी कभी गिर के धरातल पे जाएगी कि कई कंपनियों को अपना नुकसान देखना पड़ेगा। जब उसका नुकसान होगा तो पब्लिक का ही नुकसान होता है, जो दो हुँ, पैसे लगाते हैं बाजार में कमाने के लिए। अभी आपने देखा सोना की स्थिति कैसी रही, चांदी की, कॉपर की, चांदी में कितना उछाल रहा। बहुत ऐसे व्यापारी संसार में कमा लिए और बहुत ऐसे व्यापारी और बहुत ऐसे लोग सोना चांदी के व्यापार में 2026 में डूब भी गए, मर भी गए, हुँ, नुकसान भी हो गया। ये सब ग्रह का जी, ही प्रभाव है। मने द ग्रेट गैम्बलर, जुआरी की तरह जब हुँ, प्लेनेट अपने परिवर्तन करता है, राशि छोड़ता है, उदय होता है, अस्त होता है, रेट्रोगेट होता है, तो उसका हुँ, प्रभाव प्रकृति पे, समाज में, भूमंडल पे, धरा पे या विश्व स्तरीय जो व्यवसाय है उसकी व्यवस्था पे पड़ती है। इसीलिए इससे हम सबको सावधानी रखनी पड़ती है और व्यक्ति को सावधान रहना भी चाहिए। अपने हमें बजट क्या में करना चाहिए? सावन का महीना है, महादेव की आराधना का ये महीना है, लेकिन ग्रहण भी उसी में पड़ रहा है, लेकिन भारत में ये नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम और क्या कर सकते हैं? क्या पूजा आराधना कर सकते हैं? देखिए, ग्रहण में पूजा पाठ तो करना चाहिए। सूतक का दोष लिया गया है, बल्कि भारत में तो कोई दोष नहीं है। आप खूब पूजा करें, खूब पाठ करें, महादेव के अभिषेक करें। भगवान शिव करुणा वत्सल है, करुणालय है, वरुणालय के सागर है और भगवती शक्ति की आराधना हम करते हैं। ये सावन जी, का महीना किसी व्यक्ति के मानिए कुंडली में कोई ग्रह है, हुँ, कोई दोष है, कोई जी, मार्केश इत्यादि चल रहा है, तो शिव के पंचाभिषेक करें। गाय के दूध से श्री की प्राप्ति है, हुँ, संतान की सुख की प्राप्ति हो जाती है। दही से व्यापार, कारोबार, नौकरी, फाइनेंस अखंड होता है, यानी सेविंग होता है। हुँ, घी से श्री की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, पति पत्नी के बीच संबंध मधुर होता जा रहा है। शहद से संतान की सुख की प्राप्ति होती है, जी, लक्ष्मी जी, की प्राप्ति होती है, यानी आपके प्रमोशन भी हो सकता है, व्यापार में कुछ कमा भी सकते हैं। गन्ने के रस, खंड से, बूरा से, फल के रस या पंचामृत से अगर भगवान के महाअभिषेक आप करते हैं या हुँ। कराते हैं किसी सुयोग विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, तो सारे मनोरथ की प्राप्ति होती है। गंगाजल इत्यादि से शिव वैसे ही प्रसन्न रहते हैं। जी, बिल्कुल, पूष के आराधना जल, हम जितना करें, पूष के जल इस से ग्रहण के शत्रु प्रभाव पे से बच विजय की सकते हैं। प्राप्ति होती है। जी। अच्छा जी, ये भी बता दीजिए कि ज्योतिषीय तौर पे कौन-कौन से वो राशि हैं, कौन-कौन सी राशियाँ हैं जिन पर इस ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, ग्रहण का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा कर्क राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, ये 5 राशि पे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यूरोप हुँ, कंट्री के लोगों को, भारत के लोगों को नहीं मैं कह रहा हूं, हुँ, इससे हुँ। भारत से कोई लेना देना नहीं है।
यूरोप कंट्री में, नीदरलैंड में, आइसलैंड में, अमेरिका में, जहां जहां इसका प्रभाव है उत्तर से पश्चिम क्षेत्र में, वहां पे इनका इस राशि के लिए दोबारा बता देता हूं। जेमिनी राशि, कैंसेरियन राशि, लियो राशि, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, ये 5 राशि वाले अपने आप को सावधान रखें। कोई भी काम करें सोच समझ के करें। इनके स्वास्थ्य में भी प्रभाव पड़ सकता है, दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। ग्रहण का कुछ सुप्रभाव ही होता है। जिस तरह मिथुन राशि के जो एक दूसरी राशि कन्या राशि है, उसके पराक्रम को बढ़ा देगा, तेज को जी। बढ़ा देगा, फाइनेंस को बढ़ाएगा, छोटे भाई बहन को लाभ दे देगा। तुला राशि शुक्र की राशि है। इस राशि के दाम्पत्य के साथ साथ पद की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, अपने कार्य क्षेत्र में कुशल मार्ग पे चलेंगे और इनको बड़ा परिवर्तन दिखेगा, सुख की प्राप्ति हो जाएगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए राजनीतिक क्षेत्र में वृद्धि है, धन में वृद्धि है, कुल वंश में वृद्धि है। इस वर्ग के अगर कोई शादी वाले बच्चे हैं, युवा वर्ग के बच्चे हैं, तो उनको मैरिज के सुख मिलेगा। मैंने उनको जो माता पिता परिवार परेशान है, तो उनको कोई रिश्ता भी मिल सकता है, संबंध भी बन सकता है। धनु राशि, धनु और मीन राशि वालों को जीवन जो है इसमें मंगल रूप में है। ये ग्रहण इनके जीवन के लिए शत्रु पे विजय प्राप्ति कराएगा। आपके शत्रु जो है दुर्बल होंगे, न्यायालय में विजय की प्राप्ति होगी, कोर्ट से कोई केस जीतेंगे आप। अगर आप राजनीतिक में हैं तो पद के साथ कोई पद की प्राप्ति हो जाएगी। कोई अगर लड़ाई इत्यादि है, कोई टिकट इत्यादि मिलने की संभावना होगी, अगर कोई ऐसा योग चल रहा है तो। ये जन्मांक चक्र में भी होना चाहिए, कुंडली में होगा तब एक ग्रहण का योग उस पे लागू होगा। कुंडली में भी राजयोग या कोई इस तरह का योग बनना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए विदेश से बेनिफिट है, ट्रेवल जो करेंगे या विदेश से व्यापार करेंगे, वहां इनको ज्यादा लाभ मिलेगा, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कुछ राशि में अच्छा है, 7 राशि के लिए ठीक है और 5 राशि के लिए ग्रहण का प्रभाव असंतोषजनक है, नकारात्मक है। इससे बचने के लिए मैं उपाय बता देता हूं। दूध का, दही का, घी का, लिक्विड पदार्थ के शिवालय में, शिव के मंदिर में दान करें। गरीब को, जरूरतमंद व्यक्ति को मेडिसिन के दान करें। ग्रहण के बाद कपड़े के दान करें, पुराना कपड़ा हो, नया कपड़ा हो, जरूरतमंद को दान करना चाहिए। सूर्य को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ओम घृणिं सूर्याय नमः। भगवान विष्णु को नारायण के मंत्र को जप करें, ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ये नारायण गायत्री है, विष्णु की गायत्री है, एक सकल मनोरथ को सिद्ध करेगा। अगर कोई इतना बड़ा नहीं पढ़ सकता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये लघु मंत्र है, नारायण को जप करें, इससे आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, आप नौकरी में हैं, व्यापार में हैं, ऐसे कंट्री में हैं जहां कोई आपके पास अभी व्यवस्था नहीं है ग्रहण काल की, तो ग्रहण काल में सत्य धारण करें, झूठ ना बोले, राग द्वेष से दूर रहें, अपने बच्चों को, बीवी को, धर्मपत्नी को एक समरसता बना के रखें। अपने वाणी से किसी को ऐसे बात ना कहें जो उसके जीवन को कष्ट देने वाला हो, दुख देने वाला हो। अगर अपने आप को संयमी आप हैं तो आप विदेश में भी रह करके, अदर कंट्री में भी रह के इसके नकारात्मक प्रभाव से आप बच सकते हैं। ये ग्रहण रात को 9:04 से लेकर के 1:20 सुबह तक ये प्रभाव अपना दिखाएगा। इसीलिए हम सबको सावधान रहना चाहिए और भगवान की भक्ति करना चाहिए। ना कुछ कर सके तो गीता का पाठ सुन लें, भागवत के पाठ सुने, कोई भी पुराण ग्रंथ की कथा सुन लें जो आप सुन सकते हैं। अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पण करेंगे या करेंगी हमारी बहन माताएं, तो ग्रहण के कुप्रभाव से पूरा विश्व बचेगा, समाज बचेगा, राष्ट्र बचेगा। यही इसका योग है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।